आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में खुफिया मुफाहमत हो चुकी है। मेदक म्यूनसिपैलिटीज़ के कांग्रेस के काउंसलर्स ने आज अपने हामियों के साथ TRS में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस खुफिया माहदे के तहत दुब्बाक में कदम नहीं रख रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी ज़राई क़वानीन को छोड़कर कांग्रेस कायदीन KCR को निशाना बना रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन KCR को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह खुलासा करना चाहिए कि 3 ज़राई क़वानीन मोदी हुकूमत लाई है या फिर KCR हुकूमत। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक कौमी जमात होने के बावजूद दुब्बाक में अब तक कदम नहीं रखा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मनिकम टैगोर ने 2023 के असेंबली इंतखाबात में 79 सीट जीतने का दावा किया है, जो एक ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। గౌరవనీయులు సభాధ్యక్షత వహిస్తున్న గంగాధర్ గారికి, పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు, గౌరవ శాసనసభ్యురాలు సీనియర్ నాయక్ శ్రీమతి పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారికి, గౌరవనీయులు పెద్ద శాసన మండలి సభ్యులు ఫారూక్ హుసేన్ గారికి, మన మున్సిపల్ చైర్మన్ చంద్రపాల్ గారు, వైస్ చైర్మన్ మల్లికార్జున్ గారు, సీనియర్ నాయకులు పెద్దలు గౌరవనీయులు బట్టి జగపతి గారు, TRS పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పెద్దలు మిత్రులు దేవేంద్రన్న గారికి, కృష్ణారెడ్డి గారికి, మరి అదేవిధంగా మన JP వైస్ చైర్మన్ లావణ్యారెడ్డి గారికి, హనుమంత్ రెడ్డి గారికి, యమున గారికి, మరి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి కౌన్సిలర్లందరికీ, మరి ఈరోజు TRS పార్టీలో చేరుతున్నటువంటి 5 కౌన్సిలర్ గౌరవనీయులు మేడి కళ్యాణి మధుసూదన్ రావు గారు, వై జయశ్రీ, దుర్గా ప్రసాద్ గారు, బి रुक्मिणी। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला व बीजेपी के सीनियर कायद G किशन रेड्डी ने कहा है कि जल्द होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC के इंतखाबात में उनकी पार्टी अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। उन्होंने हैदराबाद में अंबरपेट के भरतपुर इलाके का दौरा किया, जहां ज़िले BJP सदर गौतम राव ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत से लोग नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि KCR ख़ानदान से तेलंगाना को और अवैसी ख़ानदान से हैदराबाद को पाक किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि TRS इस तरह का रवैया इख्तियार कर रही है जैसे रियासत में किसी और पार्टी का वजूद ही नहीं है। उन्होंने कहा कि BJP GHMC के इंतखाबात में अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। तेलंगाना के ताल्लुक से अवाम के ख्वाब पूरे नहीं हुए हैं। మనకు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్, అదే విధంగా MLC ఎలక్షన్స్, ఈ రెండు ఎలక్షన్స్ లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీగా మనం విజయం సాధించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఏదైనా సరే మాకు మా కుటుంబానికే ఉండాలి తప్ప ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ ఎవరు కూడా ఉండడానికి వీలు లేదు అనే విధంగా ఈరోజు TRS ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉంది. ఈరోజు మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అనేక త్యాగాలు చేసి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ ఈరోజు ఏ రకంగా ఇబ్బందులకు గురవుతుందో మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక దిక్కు మరి కల్వకుంట్ల కుటుంబము, మరొక దిక్కు ఓవైసీ కుటుంబము, ఈ రెండు కుటుంబాలు కూడా కలిసి ఈరోజు రాజ్యం వెళ్తా ఉన్నారు. డైనాస్టీ పరిపాలన, వంశపారంపర్య పరిపాలన మన మీద వృద్ధి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ప్రజాస్వామ్యవాదులైనటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని విముక్తి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి మీ అందరూ కోరుకుంటూ హైదరాబాద్ నగరంలో పూర్తిగా మజ్లిస్ పార్టీకి దారదత్తం చేసేటువంటి కుట్రలు కుతంత్రాలు TRS పార్టీ చేస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के उमूर इंचार्ज मनिकम टैगोर ने कहा है कि दुब्बाक असेंबली इंतखाबात कांग्रेस पार्टी के लिए
विखार का मसला है। गांधी भवन में पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए दुब्बाक असेंबली ज़मीनी इंतखाब के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मनिकम टैगोर ने कहा कि कायदीन को जिन देहातों में जिम्मेदारी दी गई है उसी जगह पर वो काम करें। बीजेपी और टीआरएस अवाम और अपोजिशन जमातों के खिलाफ आमिराना रवैया अख्तियार किए हुए है। तेलंगाना की गवर्नर ने भी कायदीन से मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया, जबकि वज़ीर आला को मुलाकात की इजाज़त दी गई। ऐसे हालात में अवाम के हक़ में ज़्यादा मेहनत के साथ काम करने की ज़रूरत है और अवामी मसाइल की यकसोई के लिए जद्दोजहद करें। इस मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पीर के दिन सत्याग्रह एहतजाज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में दलित खातून की असमत रेजी और कत्ल के खिलाफ ये एहतजाज होगा। ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। तेलंगाना में रियासती सतह और ज़िले सतह पर शाम 4 बजे तक 5 बजे तक खामोश एहतजाज होगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ग्रेजुएट काउंसिल नशिस्तों के इंतखाबात के लिए ग्रेजुएट वोटर्स के नामों का इंदराज शुरू हो चुका है। हर कारकुन वोटर्स के इंदराज के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मरकजी हुकूमत के किसानों के खिलाफ 3 कवानीन के खिलाफ दस्तखती मुहिम में भी हिस्सा लें। నరేంద్ర మోదీ నోరు మెలపలేని విషయం ఈ దేశంలో గ్రామానికి జరగని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారు ఆ దిశలో రేపు సాయంత్రం 4 గంటలకి 1 గంట పాటు 4 నుంచి 5 గంటల వరకు దేశ రాజధానిలో రాష్ట్ర రాజధానిలో జిల్లా కేంద్రాల్లో రేపు సాయంత్రం 4 గంటలకి 1 గంట సేపు सत्याग्रह कार्यक्रम सेक्रेटरी दूसरा जी श्रीनिवासन जी सेक्रेटरी तेलंगाना, काउंसिल लीडर जीवन रेड्डी जी, एक्स-पीसीसी प्रेसिडेंट हनुमंतराव जी, मोनाला जी, एक्स सेक्रेटरी from Telangana, Siddharthi, Sampat, Wabji, and other colleagues and senior leaders, 40 present, Deputy Kona Prabhakar ji, ex-former Deputy CM Ramanna. अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 3,52,11,264 हो गई है, जबकि इस मौजी वायरस से अब तक 10,39,194 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 65,49,373 हो गया है, जबकि 1,01,782 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 1,99,276 हो गई है, जबकि 1,163 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में हफ्ते के रोज़ 1,949 नए मामले सामने आए थे और 10 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 27,901 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में अब तक 1,70,212 अफराद इस मौजी वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। तेलंगाना हुकूमत 2 नवंबर से स्कूल्स की कुशादगी करने पर गौर कर रही है। मरकजी हुकूमत ने अनलॉक 5 जारी करते हुए 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की इजाज़त दी है। ताहम रियासती हुकूमत को इख्तियार दिया है कि वो रियासत के हालात को नज़र में रखते हुए फैसला करें। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पहले मरहले के तहत 9वीं और 10वीं जमात के क्लासेस का आगाज़ किया जाए। इसके बाद अपर प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। तेलंगाना में 16 अक्टूबर से बदकम्मा त्यौहार शुरू होने वाला है। इसके बाद दशहरा त्यौहार होगा, इसलिए हुकूमत ने फैसला किया कि नवंबर में स्कूल्स के खोलने का जो अमल है वो शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में महकमे तालीम को हिदायत दी गई है कि तमाम उमूर का जायज़ा लिया जाए। अगर ज़रूरत पड़ने पर काबीना का इजलास में इससे मुतालिक फ़ैसला लिया जाएगा। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में थूकने पर 1,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से 15 मार्च से जू पार्क को बंद कर दिया गया था। 6 अक्टूबर से जू पार्क की कुशादगी अमल में आने वाली है। ओहदेदारों ने बताया कि जू को आने वाले हर फर्द के लिए मास्क को लाजमी कर दिया गया है। मास्क के बगैर किसी को दाखिला नहीं दिया जाएगा। आवाम के दरमियान 6 फीट का फासले पर अमल करना होगा। 10 साल के कम उम्र वाले बच्चों पर 10 साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिले पर पाबंदी होगी। जू पार्क के अंदर थूकने पर 1,000 रुपये जुर्माना भी आयद होगा।
कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान दासजू श्रावण ने कहा है कि राजभवन सियासी अड्डा नहीं बनना चाहिए, लेकिन गवर्नर को भी चाहिए कि वो भी सियासत ना करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने एक बीजेपी कारकुन की तरह कांग्रेस पर सियासी ड्रामा करने का इल्ज़ाम लगाया है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जो 3 ज़राई क़वानीन मंजूर किए थे, किसानों के हक़ में उसकी मुखालिफत करते हुए गवर्नर से नुमाइंदगी करने का कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया था और गवर्नर से वक्त मांगा था, लेकिन गवर्नर ने कोरोना का जवाब पेश करते हुए मुलाकात करने से इनकार कर दिया और कांग्रेस कायदीन को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन वज़ीर आला जब उनके शोहर को तहनीत पेश करने के लिए पहुंचे तो उनका खैर मकदम किया गया। क्या उस वक्त कोरोना नहीं था? उन्होंने कहा कि इसमें टीआरएस और बीजेपी की साजिश नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में आमिराना हुकूमत चल रही है, लिहाजा गवर्नर को चाहिए कि वो आवाम की आवाज़ सुने और उनके साथ इंसाफ करे। अंदर जो है सो हमने एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए गवर्नर साहिबा से हमने रिक्वेस्ट करे थे कि हमारे को अपॉइंटमेंट दो। सिर्फ 2 लोग आके अपॉइंटमेंट आपको रिप्रेजेंटेशन दे के जाते बोल के हम लोग साहिबा को हमने रिक्वेस्ट किया है, मगर उन्होंने कोरोना का नाम बोलते हुए जो है सो अपॉइंटमेंट का इनकार किया है। तो हमने बोला कि आप मत मिलिए साहिबा, मगर आपका लेजरिंग ऑफिसर या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो भी होता है उनको हम लोग मिलके चले जाते हैं। वो भी उत्तम कुमार रेड्डी साहब हमारा एमपी और कांग्रेस पार्टी का सदर, और हमारा नया एआईसीसी इंचार्ज मणिकम ठाकुर जी, ये दोनों मिलके जो है सो आपको आके आपका लेजरिंग ऑफिसर को देते बोल तो उसको भी इनकार किया है। तो हमने बोला सिक्योरिटी ऑफिसर वहां पे जो गेट कने खड़े रहते हैं, आपके गेट तक आते हैं, वो गेट कने हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते बोल के बोले, उसको भी इनकार किया है। आखिर हम ये भी मांग किया है कि वहां पर आते हैं सिर्फ सिक्योरिटी, वहां पे गेट कने नीचे डालने के चले जाते हैं और या तो डब्बा है तो डब्बा में डाल के चले जाते हैं बोलते, उसको भी इनकार करके जो है सो हम लोग को हमारे पूरे प्रेसिडेंट साहब को, इंचार्ज साहब को और बाकी के सीएलपी लीडर भट्टी साहब को सबको जो है सो अरेस्ट करके जो है सो शाम तक बंद पुलिस स्टेशनों में बंद करके रख दिया था। ये बात इतनी बात होने के बाद में हमने पूछा ये कैसा डेमोक्रेसी है, तो मैडम ने बोलती है कि कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं बोल के बोलती है। हम इसमें टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी का कुछ साजिश हमारे को नजर आ रहा है इसमें, क्योंकि केसीआर साहब गवर्नर साहिबा का हस्बैंड को फेलिसिटेट करने के लिए, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड आया बोल के उनको फेलिसिटेट करने के लिए जो है सो पूरे लोगों के साथ जाके उनके हस्बैंड को फेलिसिटेट करते, तब कोरोना नहीं आता। मगर कांग्रेस के नेता जो है सो 1-2 लोग सामने आके जो है सो रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आते हैं तो कोरोना आता बोलते हैं। केसीआर के साथ क्यों कोरोना नहीं आता, कांग्रेस वालों के साथ क्यों कोरोना आता बोल के हम आज पूछना पड़ रहा है। इसका मतलब वेरी क्लियर क्या है, मतलब साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि नईम गैंगस्टर केस की सीबीआई तहकीकात जरूरी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से इंसाफ नहीं मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने नईम एनकाउंटर के वक्त बड़े पैमाने पर रकम, सोना, चांदी जब्त करने का दावा किया था, लेकिन अब तक उसका हिसाब किताब नहीं दिया गया। उस वक्त ही सीबीआई तहकीकात का अपोजिशन जमातों ने मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने एसआईटी के जरिए तहकीकात का हुक्म दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि इस केस में मुलविस पुलिस वालों को क्लीन चिट दे दी गई। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम जिनकी अराजियाँ ज़बरदस्ती छीन ली गई थी वो आज भी इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। हनुमंतराव ने कहा कि अगर गरीब आवाम के पास अराजियात के कागजात हैं तो वो उनसे रुजू हों। वो खुद डीजीपी से मुलाकात करते हुए उनको इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद करेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। जिसके कागजात लिया, अब गैंगस्टर नहीं, जो सिट में 25 पुलिस वालों को, जो नईम केस में इन्वॉल्व है 125 पुलिस वालों को क्लीन चिट दे दिए, इन लोग कोई गलत काम नहीं करे। मगर जब नईम के मर्डर के बाद यही पुलिस वाले बोले इसके पास करोड़ों रुपए है, वो भी गोले संची में है, और उसका सब बैंगलोर से नोट काउंट करने का मशीन लाए बोले, पैसे मिले, सोना मिला, चांदी मिला, अब तक कोई हिसाब नहीं लगे। और ऊपर से अभी भी जितने भी गरीब लोग जो जिसका जमीन कब्जा करा, जिसके कागजात लिया, अभी तक उसका कोई हिसाब नहीं है भैया, समझ गए। तो मैं बोल रहा हूँ वो गरीबों का क्या हालत है। मैं पहले से बोल रही हूँ ये सीट काम नहीं कर सकता, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होने वाला,
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी पुलिस का है, ये भी पुलिस है, वो भी पुलिस है, दोनों मिलके क्लीन चिट दीजिए। मगर गरीब आज रोड पे है, जिसका जमीन लिए वाले, मैं उनको से अपील कर रहा हूँ, आप जिसका जमीन गैंगस्टर नहीं कब्जा करा वो कागज सही तो हमारे पास आई है, मैं डीजीपी करने जाऊंगा और उनका सही ईमानदारी से काम करके उनको दिलाने का काम कर दूं। मैं किसानों को जो जमीन गया उनका और मेरा फोन नंबर दे रहा हूं 9704937780 फोन करो। जिसका जमीन अभी भी तशवा नहीं हुआ वो जमीन। तेलंगाना महिला कांग्रेस ने गांधी भवन के रूबरू वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए एहतजाज किया। उत्तर प्रदेश में दलित खातून के साथ असमत रेजी और कत्ल के वाक़े पर योगी हुकूमत की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर महिला कांग्रेस की सदर एन शारदा, रुकने असेंबली सीतक्का, साबिक रुकने असेंबली गीता रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। మహిళలపై అత్యాచారం మోదీ 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 మనీషాకి న్యాయం చేయాలి మనీషాకి న్యాయం చేయాలి మనీషాకి న్యాయం చేయాలి మనీషాకి న్యాయం చేయాలి బీజేపీ జరగనా పెట్రోల్ ఉందంట పెట్రోల్ తారీఖు నాడు మరి హజ్రత్లో జరిగినటువంటి ఒక దళిత మహిళపై బాలికపై అత్యాచారం, ఆ తర్వాత ఆమె చనిపోవడం, ఈ నేపథ్యంలో ఆ కుటుంబానికి కనీసం అక్కడటువంటి ప్రభుత్వం కానీ పెద్దలు కానీ కలెక్టర్ కానీ ఎలాంటి పరామర్శ చేసి కనీసం వారికి ఓదార్పు ఇవ్వకుండా చనిపోయినటువంటి శవాన్ని తీసుకొచ్చి అర్ధరాత్రి తల్లిదండ్రులకు చూపించకుండా ఊరు బయట కాలబెట్టి ఇవాళ డ్రామా చేసినటువంటి దోషులను కాపాడే ప్రయత్నం చేసింది యూపీ ప్రభుత్వం, మోడీ ప్రభుత్వం. ఏంటిది అంటే ఒక బాధితురాలు, ఒక దళిత బాలికకు ఎలాంటి అంటే రక్షణ లేకుండా పోవడమే కాకుండా ఎలాంటి సపోర్టు లేకపోవడంతో ఇష్టానుసారంగా పోలీసులు వ్యవహరిస్తే దాన్ని ఖండించినటువంటి మా ప్రియాంక గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, మా సుస్మితాదేవి గారు వీళ్ళు కనీసం అక్కడ వాళ్ళకు ఓదార్పు ఇవ్వడం కోసం పోదామంటే కూడా పోనీయకుండా అడ్డుకొని అసభ్యంగా మొన్న రాహుల్ గాంధీ గారి పైన, నిన్న ప్రియాంక గాంధీ పైన ఒక మహిళా నేతని కూడా చూడకుండా ఈరోజు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాల బాధితులకు అండగా ఉందామని పోతే ఈ అదుపు చేయాల్సినటువంటి ప్రభుత్వాలు, అత్యాచారాలను లేదా ఆడవాళ్ళను రక్షించాల్సినటువంటి ప్రభుత్వాలు అంటే సపోర్ట్గా పోతున్నటువంటి ఏదైతే బాధితులకు అండగా పోతున్నటువంటి మా నేతలను అదుపు చేయడము, అరెస్ట్ చేయడము, అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం ఏమాత్రం సిగ్గుశరం ఉందా ఈ ప్రభుత్వాలకు? నిన్న మా ప్రియాంక గాంధీ గారి పైన, మా మహిళా కాంగ్రెస్ నేతల పైన
ఒంటి మీద ఉన్నటువంటి బట్టలు లాగేయడం, చింపడము, ఇష్టానుసారంగా లాఠీ చార్జ్ చేయడము, ప్రియాంక గాంధీ పైన ఇక్కడ చేసి ఎంత ధైర్యం, ఎంత మూర్ఖులు మీరు! మగ పోలీసులు కనీస జ్ఞానం ఉందా ఈ ప్రభుత్వానికి? మళ్ళీ పైకి మాత్రం బేటీ పడావో బేటీ బచావో, బేటీ పడావో బేటీ బచావో అంటే అక్కడ యూపీ ప్రభుత్వాలు బర్తరఫ్ కావాలి, ఇక్కడ మోడీ లాంటి మెంటాలిటీ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు బర్తరఫ్ కావాలి. అప్పుడు మాత్రమే బేటీ పడావో సక్సెస్ అవుతుంది. हैदराबाद के दुर्गम चिरवू केबल ब्रिज, जिसका हाल ही में इफ्तिताह अमल में लाया था, उसे देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद पहुंची। इतवार को छुट्टी होने की वजह से तफरी और तस्वीर कशी के लिए लोग बड़ी तादाद में इस ब्रिज पर पहुंचे। पुलिस ने हर जुमे को 10 बजे शब से पीर की सुबह 6 बजे तक इस ब्रिज पर ट्रैफिक की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके पेश नज़र इस ब्रिज को देखने वालों की बड़ी तादाद इतवार को पहुंची। कई अफराद ने इस ब्रिज पर सेल्फी भी ली। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस और हैदराबाद ने इस ब्रिज के दोनों तरफ पार्किंग इलाके की निशानदेही की है। इस सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ तालमेल के साथ काम किया जा रहा है। उम्र कैद की सज़ा पाने वाले तेलंगाना के 141 कैदियों को रियासत की मुख्तलिफ जेलों से रिहा कर दिया गया। गांधी जयंती के मौके पर रियासती हुकूमत ने उन कैदियों की रिहाई के लिए अहकाम जारी किए थे। हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक रियासत की मुख्तलिफ जेलों से उन कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया गया। हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल के मर्दों की जेल से 13 कैदियों, खवातीन की जेल से 15 कैदियों की रिहाई अमल में लाई गई। चिरलापल्ली जेल से 16 कैदियों, ओपन एयर जेल से 25 कैदियों को रिहा किया गया। वरंगल जेल से 30 कैदियों को रिहा किया गया। दुब्बाक असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात, निज़ामबाद एमएलसी निशिस्त के होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र इन हल्कों के कैदियों की रिहाई के काम को मुलतवी किया गया। कल शब इन कैदियों की रिहाई अमल में आई। उनके अरकान ख़ानदान जेल पहुंचे और उनको अपने साथ ले गए। कैदियों की रिहाई की फ़ाइल को गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मंजूरी दी थी। हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक 66% सज़ा की तकमील करने वाले कैदियों को रिहा किया गया। वरंगल जेल के सुपरिंटेंडेंट मुरली बाबू ने उनकी जेल से रिहा होने वाले कैदियों को समाज में बेहतर ज़िंदगी गुजारने और मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की जराइम की वारदात में मुलविस न होने का हलफ दिलाया। गांधी जी के पोर्ट्रेट के सामने ये हलफ दिलाया गया। अपनों से मिलने के लिए कैदियों के रिश्तेदार कल सुबह से ही जेल के सामने ठहरे रहे। ताहम उनके इंतज़ार की घड़ियाँ कल शब उस वक्त ख़त्म हुई जब जेल से उनके रिश्तेदारों को रिहा कर दिया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स इम्तिहान आज मुनक्किद किया गया। हैदराबाद में सैकड़ों उम्मीदवारों ने यह इम्तिहान तहरीर किया। तेलंगाना के 115 इम्तिहानी मराकज़ पर यह इम्तिहान मुनक्किद किया गया, जिसके लिए आंध्र प्रदेश से 30,199 और तेलंगाना से 52,924 उम्मीदवारों ने अपना नाम इंदराज करवाया था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति, अनंतपुर अजला में भी 68 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। इस इम्तिहान के सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से वसी इंतज़ामात किए गए थे। उम्मीदवारों को हिदायत दी गई थी कि वो इम्तिहान से पहले ही इम्तिहानी मराकज़ पहुँच जाएँ। इस वबा के पेश नज़र तमाम के लिए मास्क लगाने को ज़रूरी करार दिया गया था। साथ ही कोविड-19 के सलामती के इक़दाम जैसे जिस्मानी फासला और हिफ़्ज़ान सेहत की बरकरारी पर जोर दिया गया। जसवंत सिंह नामी एक उम्मीदवार ने कहा कि यह गैर मामूली सूरत हाल है, ये वबा मुस्तकबिल करीब में ख़त्म हो जाएगी। एक और उम्मीदवार ने कहा कि लॉकडाउन और वबा ने कई यूपीएससी के ख्वाहिशमंदों को धक्का पहुंचाया है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जा रहा है। ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए गवर्नर ने ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करने पर जोर दिया। ఇది అక్టోబర్ మాసము। ఈ మాసంలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మీద అవగాహన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది। మహిళలు అందరూ ఖచ్చితంగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పైన స్వయంగా పరీక్షలు చేసుకొని డాక్టర్స్ సలహాలు పాటిస్తూ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ను జయించవచ్చు। అందరం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పై तिरुमलगिरी इलाके में एक डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम्स ने करीब 3 घंटों की मशक्कत के बाद दीवार के मलबे में फंसे मजदूर को महफूज तौर पर बाहर निकाल लिया।
तामीराती काम के दौरान एक दीवार मुनहदिम हो गई और उसके मलबे में अंजैया नामी मजदूर फंस गया। डीआरएफ की टीम्स ने काफ़ी महारत के साथ काम करते हुए उसे बाहर निकाला। वो मामूली तौर पर जख्मी हुआ। तेलंगाना के जगतियाल जिले में एक खातून ने अपने शोहर का कत्ल कर दिया। ये वाकया कोरटला मंडल के तमाईपल्ली में पेश आया। 3 साल से 38 साल लक्ष्मैया नामी शख्स अपने ससुराली रिश्तेदारों के मकान में बीवी के साथ मुकीम था। कल रात उसने झगड़े के बाद सास पर हमला कर दिया, जिस पर बरहम बीवी ने अपने शोहर को पिल्लर से बांधकर उसका गला काट दिया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने 21 किलो सोना जब्त किया। जब्तशुदा सोना एक लावारिस बॉक्स में बंद था और जब किसी ने भी उसे लेने की कोशिश नहीं की तो ओहदेदारों ने उसको चेक किया। इसमें सोने के बिस्किट के अलावा हीरे जड़े जेवरात भी थे, जिसकी मालियत का अंदाज़ा 25 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गल्फ से मुंबई की राह ये सोना हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन ये लावारिस बॉक्स का कोई दावेदार नहीं निकला। ओहदेदारों ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके मियाँपुर के मदीना गुड़ा में साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल के करीब लॉरी की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में 2 तुलबा हलाक हो गए। पुलिस ने कहा कि ये तुलबा तेलंगाना स्टेट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इम्तिहान तहरीर करने के लिए जा रहे थे। इनका ताल्लुक जहीराबाद से है। उनकी शिनाख्त सविता और श्रीनिवास के तौर पर की गई। उनकी लाशों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। बासी मिठाई खाने के बाद 8 बच्चे और 4 खवातीन बीमार पड़ गईं। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले मशरकी गोदावरी के पुलसुमामिडी गांव में पेश आया। इस वाक़े की मुतासिरा एक लड़की की हालत ख़राब होने पर इसको भद्राचलम के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इस लड़की की हालत मुस्तहकम है। बकिया 11 अफराद को मशरकी गोदावरी ज़िले के राकेपल्ली में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दाखिल करवाया गया। गाँव वालों ने कहा कि दुबिया नामी शख्स अपने रिश्तेदार के मकान के लिए रवाना हुआ। रास्ते में इसने मकामी मिठाई गोवालू खरीदी, जो शक्कर से बनाई जाती है। अपने रिश्तेदार के मकान पहुंचने के बाद उसने ये मिठाई उन्हें दी, जिसके बाद उस खानदान ने अपने रिश्तेदारों में मिठाई तकसीम करा दी। इस मिठाई को खाने वाले 12 अफराद, जिनमें 8 बच्चे और 4 खवातीन थीं, उन्होंने उल्टियाँ और मतली की शिकायत की। उनको फौरी तौर पर मकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में देसी साख्ता बमों से सनसनी फैल गई। आंध्रा वेदिका इलाके के रहने वाले एयर राजेश नवीन के पास ये देसी साख्ता बम बरामद हुए। ये अफराद जंगली खिंजीरों को हलाक करने के लिए ये बम अपने साथ जंगल के इलाके को ले जा रहे थे। ताहम पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। बाद अज़म पुलिस ने आंध्रा वेदिका इलाके के मकानात में बड़े पैमाने पर तलाशी ली। पुलिस ने गाड़ियों की भी तलाशी ली ताकि मजीद बमों के बारे में पता चल सके। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आइंदा 3 दिनों में तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी की है। मौसमियाती माहिरीन ने इसकी वजह शुमाली खलीज बंगाल और उसके आसपास के इलाकों, साहिली ओडिशा के समंदर की सतह से 5.8 किलोमीटर सतह समंदर में हवा के दबाव की कमी को बताया। महकमे ने 6 अक्टूबर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया और ख़ास तौर पर नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद को मुहतात रहने की हिदायत दी है। आईपीएल के 13वें सीजन के 17वें मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रनों से हरा दिया। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन का टारगेट दिया। जवाब में हैदराबाद 7 विकेट पर 174 रन ही बना सका। वार्नर ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। मुंबई की सीजन में यह तीसरा और हैदराबाद पर ओवरऑल 8वीं जीत है। वहीं इसी सीजन के 18वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हरा दिया। सीजन में पहली बार कोई टीम दुबई में चेस करके मैच जीती है। इससे पहले इस मैदान पर 7 मैचेस हुए, जिसमें हर बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही जीती है। मैच में चेन्नई के ओपनर शेन वॉटसन और फाफ फेलेसिस के बीच 181 रन की नाबाद पार्टनरशिप रही। चेन्नई की तरफ से पहले विकेट के लिए यह सबसे बड़ी साझेदारी है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।